नमस्ते बच्चों। विद्या शक्ति की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण चैप्टर का सबसे लास्ट का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और वो टॉपिक है एड्स। एड्स आपने सुना होगा, ये बहुत ही एक घातक रोग माना जाता है। ठीक है। और इसी रोग के बारे में हम आज पूरी जानकारी आपको देंगे और आप ध्यान से सुनकर बैठिएगा और इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी सारी जानकारी दी हुई है। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं कि एड्स क्या है, ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, इससे बचाव कैसे हुआ जा सकता है और इसकी कोई चिकित्सा है या नहीं है। ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, एड्स जो है AIDS करके लिखा जाता है। अब इसका पूर्ण रूप क्या है, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, कि ऐसे के ऐसे ही दिया हुआ है आपके पुस्तक में। एड्स का जो पूर्ण रूप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, ये जानना काफी है आपके लिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके। अब ये यहां पर देखो, आप एक रेड रिबन देख रहे हो सभी, है ना? रेड रिबन दिखाई पड़ रहा है सभी को? ये क्या होता है? ये जो रेड रिबन है, ये एड्स का संकेत है। ठीक है, एड्स के संकेत के रूप में इस रेड रिबन को दिखाया जाता है। ओके। अब ये जो रोग है, ये कैसे होता है मनुष्य में? ये रोग मनुष्य में कैसे होता है? या कौन सा जीवाणु है, सॉरी, कौन सा जो रोगाणु है जो इस रोग को फैलाता है? तो बेटा, इसको फैलाने वाला एक वायरस होता है या विषाणु होता है, जिसको हम HIV के नाम से जानते हैं। क्या है? HIV। ठीक है, HIV आप चित्र में देख रहे हो, ये HIV है। और यही HIV जो है मनुष्य में क्या करता है? एड्स रोग उत्पन्न करता है। ये एक प्रकार का विषाणु होता है। अब इस HIV का पूर्ण रूप क्या है बेटा? HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आप सोचोगे कि मैम इतना बड़ा नाम आपने बोल दिए, ये क्या चीज है? आखिर ये बताइए तो सही, इससे क्या मतलब रखते हो? तो ह्यूमन आपको पता है बेटा कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, है ना? ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं मनुष्य को। ओके। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी सिस्टम हम बोलते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि हमारे जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को ही हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। आपको पता है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी या कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो उससे लड़ने की पूरी क्षमता रखती है ना? तो डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी यानी कमी होती है। ठीक है। और सिंड्रोम यानी जो है लक्षण या बीमारी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें जो मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता मनुष्य में होती है, उसको क्या कर देती है ये बीमारी? ये बिल्कुल खत्म कर देती है। और इतनी घातक है कि इसका पूरी तरह से इलाज नहीं है। ओके। अब हम एक एक करके इसके बारे में और भी बातें समझेंगे। राइट? यस। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसे आपको बताया, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AIDS करके, एड्स करके लिखते हैं। और ये फैलाने वाला या ये जो रोग है, इसको उत्पन्न करने वाला एक वायरस होता है या विषाणु होता है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है वायरस? जैसे ही ये विषाणु हमारे शरीर में जब आता है, तो ये क्या करता है हमारे शरीर में? ये क्या करता है कि हमारे शरीर के जो रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, ठीक है, रक्षक श्वेत, आपको पता है ना बच्चे कि जो श्वेत रक्त के जो कणिकाएं होते हैं, ओके, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वो क्या करते हैं हमारे शरीर में? जो बाहर से आने वाले जितने भी रोगाणु होते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं, ये जब जैसे ये विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं ना, ये किनको अटैक कर देते हैं?
किनका नाश करने लग पड़ते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं का, जो हमारे रक्षक होते हैं हमारे शरीर के। और क्या करते हैं ये? हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी क्या करने लगते हैं? प्रभावित करते हैं। तो रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं को एवं मस्तिष्क की कणिका, जो हमारी कोशिकाएं होती, जो सेल्स होती है, उन पर क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं। और ऐसे करते करते ये क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, है ना, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी क्या कर देता है? उसको क्या कर देता है? उसको नष्ट करने की प्रयास में ये लगा रहता है। ठीक है। अब आपको पता है कि ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कौन देता है? प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें खासकर हमारे रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है। अब इससे क्या होता है ना बेटा, कि कुछ वर्षों बाद जैसे ही ये जो HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है और ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को ये क्या करने लग पड़ता है? कमजोर करने लग पड़ता है। और कुछ वर्षों बाद हमारा जो शरीर है ना, वो छोटी सी छोटे बीमारियों को, ये सामान्य रोगों को भी हम अपने शरीर की बचाव, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो नहीं करते। ठीक है। इसको ये क्या करते हैं? कमजोर कर देते हैं। इतने कमजोर कर देते हैं कि इंसान को छोटी सी छोटी बीमारियों से लड़ने की भी शरीर में क्षमता नहीं रह जाती, और अंत में जो है रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यस। तो आपको पता लगी है कितनी घातक बीमारी है ना। और आपको मैंने दिखाया भी कि जो रेड रिबन है ना, रेड रिबन जो है एड्स को व्यक्त करता है, या एड्स का संकेत उसमें होता है। यस। अब बेटा, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है, जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? HIV धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? HIV धनात्मक। HIV धनात्मक क्या होता है? जिसे हम HIV पॉजिटिव कहते हैं। जिन व्यक्ति को, या जो व्यक्ति HIV से पीड़ित होता है, उसे हम HIV पॉजिटिव कहते हैं, या हिंदी में HIV धनात्मक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे कि HIV यानी एड्स के लक्षण क्या क्या है। एड्स के लक्षण क्या क्या है? ओके, देखिए। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, लक्षण, एड्स के लक्षण यहां पर मैं बता रही हूं आपको, समझिए आप। पहला तो ये कि जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है, भूख नहीं लगती है उसको। ठीक है। भूख ना लगना, भूख ना लगना। फिर क्या होता है? उसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है। आपको पता है जब भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा, तो उसको क्या होगा? वजन उसका कम हो जाएगा, है ना। यस। फिर उसको हमेशा जो है ना बुखार रहेगा या ज्वर रहेगा। और त्वचा में, जो उसका स्किन है ना, त्वचा में, त्वचा में क्या पर जो है ददोरे रहेंगे। ठीक है। हमेशा उसको क्या महसूस होगा? थकावट महसूस होगी। खाना नहीं खाएगा, वजन घटेगा, है ना। उसकी जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, ज्वर रहेगा, त्वचा में उसके बदलाव आएंगे। तो उसमें क्या होगा बेटा? थकावट जो है लगी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छोटे छोटे रोग हमेशा उस व्यक्ति को का पीछा करते रहेंगे। रोगों से लड़ने की, या रोग से लड़ने की क्षमता, लड़ने की। ओके, आपके यहाँ पर लाइट नहीं है? कोई नहीं, ठीक है, बाद में जब ये वीडियो आएगा तो आप बच्चों को दिखा दीजिएगा। रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। ठीक है। यस। तो जो है, और ऐसे करते करते वर्ष बीत जाएंगे, कुछ वर्ष बीत जाएंगे, और ये जो व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्तियों में ज्यादातर जो है ना निमोनिया, निमोनिया तथा
कैंसर जैसे बीमारियां, त्वचा में, ज्यादातर त्वचा में कैंसर, ऐसे बीमारियां होकर वो व्यक्ति जो है मृत्यु उसकी हो जाएगी। तो ये है उसके लक्षण, एड्स के लक्षण। ठीक है बेटा। अब एड्स के कारण जो है मैंने आपको बताया क्या है, HIV वायरस है ना। अब ये एड्स होता कैसे है, हमने लक्षण तो उसके देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो एड्स है ये होता कैसे है, किन किन कारणों से ये हमारे शरीर में होता है, या ये जो वायरस है हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है। तो ये हम लिखेंगे यहां पर, एड्स के कारण। एड्स के कारण क्या क्या है, ओके, देखते हैं। सबसे पहला तो असुरक्षित, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। यौन संबंध, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है। दूसरा, रक्त आधान, रक्त आधान। अगर रक्त आधान में किसी संक्रमित व्यक्ति के रुधिर, ठीक है, जैसे रक्ताधान आपको पता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, जब खून की कमी होती है तो हाँ किसी व्यक्ति से खून को क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति को खून की या रक्त की आवश्यकता होती है उनसे लिया जाता है। तो अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड ले ले, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति का रुधिर या रक्त जो भी है वो अगर हम ले ले, तो क्या होगा, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी क्या आ जाएगा, ये जो वायरस है ये उसके अंदर घुस सकता है। ठीक है। और तीसरा बता रहे हैं, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा उपयोग किए गए, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए हुए कुछ वस्तुएं, जैसे कि रेजर या ब्लेड, है ना, ब्लेड, क्योंकि उसमें उसके ब्लड लगे होते हो सकते हैं, उनके खून लगे या रक्त हो सकते हैं, या जो है ना बेटा इंजेक्शन, इंजेक्शन। आप जो है जब अस्पताल जाते हो किसी काम के लिए, यानी कि कोई बीमारी होती है, जब इंजेक्शन लगाते हैं, आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जो इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है, जो सिरिंज यूज की जा रही है, वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल जो है विसंक्रमित होना चाहिए, नया होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। यस, इंजेक्शन से हो सकता है। और क्या हो सकता है, गर्भवती माँ से, अगर माँ को ये बीमारी है, ठीक है, गर्भवती माताओं से, माताओं से अगर माँ को ये बीमारी है तो उसके बच्चों में भी ये आने की संभावना है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये सब है इसके प्रमुख कारण। क्या है, असुरक्षित यौन संबंध रखना, रक्त आधान, संक्रमित व्यक्ति से अगर हम किसी भी प्रकार से रक्त जो हम स्वीकार करते हैं तो उससे हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए रेजर, ब्लेड, इंजेक्शन का उपयोग अगर हम कर ले तो स्वस्थ व्यक्ति में जो है ये जो विषाणु है ये प्रवेश कर जाते हैं। गर्भवती माता को अगर ये बीमारी है तो उनके बच्चे को भी, जो गर्भस्थ शिशु है उसमें भी ये बीमारी हो सकती है। क्लियर बेटा। यस। अब जो है इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या है। कारण तो हमने देख लिए, लक्षण भी देख लिए, अब इसके जो है बचाव के उपाय क्या है ये भी जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बचाव, यस। अब इसमें देखो ना बेटा, जो इंजेक्शन हम लोग लगाने जाते हैं तो क्या करना चाहिए, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन जब लगाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, साफ नई सुई, नई सुई, और वो विसंक्रमित होना चाहिए, यानी कि किसी को लगाकर
किसी भी व्यक्ति को या किसी रोगी को लगाने के बाद, ठीक है, विसंक्रमित होना चाहिए या डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को लगाने के बाद उसी सुई से अगर आपको लगा रहे हैं तो आपको बीमारी हो सकती है। यस, अब उससे हमें बचना चाहिए। दूसरा क्या है, रक्त आधान के पूर्व रक्त की जांच बहुत अनिवार्य है। ठीक है, जब रक्त आधान, जब किसी भी इंसान को, किसी भी रोगी को रक्त चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, रक्त आधान के समय क्या करना चाहिए, उसके पूर्व को पूर्व ही क्या करना चाहिए, रक्त की जांच। रक्त जिस व्यक्ति से हम ब्लड जो है स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व रक्त की जांच बहुत जरूरी है। रक्त की जांच होनी चाहिए कि उसमें कोई और बीमारी तो नहीं है, HIV वायरस तो नहीं है। ठीक है, ओके। अब तीसरा, नशीली दवाइयों का, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, नशीली दवाइयां सब क्या करते हैं, इंजेक्शन के तौर पर लेते हैं। नशीली दवाओं का, नशीली दवाओं के इंजेक्शन कभी नहीं लेने चाहिए। ओके, मोबाइल से फोन चल रहा है आपका क्लास, राइट, ओके। तो जो बेटा नशीली दवाइयों के इंजेक्शन जो है ना, कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और जब भी हम कोई ब्लेड या रेजर को यूज करें, क्या, रेजर या ब्लेड जो भी यूज करे, ये जरूर देख ले कि वो किसी और ने तो उपयोग किया नहीं है। ठीक है, वो नया ही उपयोग में लाइए, नया नया रेजर या ब्लेड का उपयोग कीजिए, पुराना वाला यूज मत कीजिए। ठीक है, उससे और भी बीमारियां हो सकती है आपको। ठीक है, एड्स ही नहीं, और भी टेटनस जैसी बीमारियां भी हो जाती है, जैसे पुराने जो ब्लेड ये सब यूज करते हो ना, तो उससे तो कभी भी उसका उपयोग आप ना करें। जब भी आप ब्लेड या रेजर का उपयोग करें, वो आप पक्का कर कीजिए कि वो नया है, किसी ने उपयोग उसका किया तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसके बचाव के उपाय। इंजेक्शन जब भी आप लगवाने जाए, आप ये ध्यान रखिए कि वो साफ हो, नई सुई हो उसकी, और वो विसंक्रमित हो। रक्त आधान से पूर्व क्या करना चाहिए, रक्त की पूरी जांच करवानी चाहिए, जिससे आप रक्त को स्वीकार कर रहे हो या आप दे रहे हो। नशीली दवाइयों के इंजेक्शन का तो कभी प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। रेजर ब्लेड को नया ही उपयोग कीजिए। ठीक है, अब बेटा, अब कुछ बातें और मैं आपको बता दी, ये बहुत घातक बीमारी है, ऐसे बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में सीखी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इससे संक्रमित होते हैं जाने अनजाने में, लोग क्या करते हैं कि चलो भाई, इसको एड्स है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हाँ, हम अपने पाठशाला में इसको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके कई लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। ठीक है, तो क्या करते, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्स किन किन कारणों से नहीं फैलता है, क्या क्या करने से एड्स नहीं फैलता है, तो उसके बारे में भी जरा आपको जानकारी हम दे देते हैं। यस बेटा, ये देखिए, एड्स जो है कैसे नहीं फैलता है। Excuse me. ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। तो देखिए ध्यान से, एड्स इससे नहीं फैलता है। कैसे? एड्स संक्रमित व्यक्ति से या उसके साथ दैनिक प्रयोग के वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता है। ठीक है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं यानी जैसे टेलीफोन, किताब, कलम आदि वस्तुएं, ब्लेड या रेजर ऐसी चीजें नहीं। ठीक है, जैसे टेलीफोन हुआ, किताब हुआ, कलम हुआ, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं उसको यूज करने से नहीं फैलता है। अगला देखिए, हाथ मिलाना, छूना तथा साथ उठना बैठना, आसपास खड़ा होना, एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से भी एड्स नहीं होता है। ठीक है, हाथ मिलाना, छूना, ऐसा नहीं कि एड्स से संक्रमित एक व्यक्ति है या कोई बच्चा है तो आप उससे हाथ मिला ले या उसके साथ उठे बैठे और उसके कपड़े पहन ले, अगर गलती से, वैसे तो हमें किसी और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो ऐसे होने पर भी एड्स नहीं होता है। ठीक है, और देखिए,
एक ही कार्यालय या कारखाना हो, कार्यालय यानी कि फैक्ट्री में जैसे काम करते हैं ना, तो कार्यालय हो या कारखाना हो, कहीं पर भी साथ साथ काम करने या उपकरणों को मिलाकर प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है। और देखिए, साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता है। साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता है। अब देखो बेटा, खांसने छींकने हवा आदि से एड्स नहीं फैलता है। हमें पता है कि कई बीमारियां, संक्रमित बीमारियां ऐसी होती है कि आप खांस दो या छींक दो या ऐसे हवा में जो है फैल जाती है, तो अन्य लोगों को भी जो है, स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाती है, वो बीमारी हो सकती है। लेकिन एड्स में कभी ऐसा नहीं होता कि आप संक्रमित व्यक्ति ने खांस दिया या छींक दिया तो उससे आप तक एड्स पहुंचे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो खांसने छींकने हवा आदि से एड्स नहीं फैलता है। अगला देखिए, कीट पतंग के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। जैसे कि कीट पतंगे, जैसे मक्खी ने काट दिया एक व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को अगर मक्खी ने काट दिया, एड्स से संक्रमित व्यक्ति है उसको मक्खी ने काट दिया या मच्छर ने काट दिया, जू ने काट दिया, खटमल ने काट दिया और उसके बाद आपको काट दिया, ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको काट दिया, तो ऐसे भी एड्स नहीं फैलता है। ये क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो ये जो जितनी भी बातें हैं ना एड्स के बारे में, हमने क्या क्या पढ़ा कि एड्स क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लक्षण में सारी बातें हमने पढ़ी, और एड्स कैसे नहीं फैलता है ये भी हमें जानकारी मिल चुकी है। ठीक है। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, सभी एक एक लाइक मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। और अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वो भी आप बताएंगे। अच्छा बेटा, अब समय हो रहा है हमारा आज की एमसीक्यू का टाइम हो रहा है। सभी बच्चे अपने पेपर बुक सब लेकर तैयार होकर बैठ जाइए। हम अभी आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, सभी रेडी हो? यस। बोर्ड को मैं मिटा देती हूं। ओके, चलिए, रेडी हो, स्टार्ट करें हम लोग। यस। ये देखिए, दूध दूध से दही बनाने में डैश नामक, मैम आज सभी स्कूलों में छुट्टी है। ओके, ये क्लास फिर से लोगे करके पूछ रहे हो। अगर सबका डिमांड है तो हम ले सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को, अगर आप बोल रहे हो ये क्लास फिर से लेना है, हम लोग जरूर लेंगे। ठीक है। आज वैसे छुट्टी क्यों है आप लोगों की? ओके, बताइए। पहला प्रश्न देखिए, दूध से दही बनाने में डैश नामक जीवाणु सहायक है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है एजिटोबैक्टर। ठीक है। तो इनमें से कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं? यस, लिख लिया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डैश नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डैश नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। इशेरेकिया कोलाई, ठीक है, यहां पर एक मिनट, इशेरेकिया, यस, ये एक साथ है, इशेरेकिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है? तीसरा प्रश्न देखते हैं, मलेरिया कौन से रोग कारक सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? मलेरिया कौन से रोग कारक सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ? जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ? मलेरिया। यस, बताइए। अगला प्रश्न, डेंगू रोग मनुष्य में
किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू रोग डेंगू रोग मनुष्य में किस मच्छर को काटने से होता है? एनाफिलिज, एडिज एजिप्टी, इनमें से कोई नहीं। कौन से मच्छर के काटने से डेंगू रोग मनुष्य में होता है? यस, आगे चले। ओके। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एडिज एजिप्टी के काटने से नहीं होता है? आपको पता है एडिज एजिप्टी मच्छर है, हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें से कौन सा रोग है जो इस मच्छर के एडिज एजिप्टी के काटने से नहीं होता है? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन, छठवा देखिए। आपने हैंड रेज क्यों किया? क्वेश्चन नहीं देख पाए? ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एडिज एजिप्टी के काटने से नहीं होता है? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। हैजा, पीलिया आदि रोग कैसे फैलता है? शुद्ध जल का प्रयोग करने से, अशुद्ध जल का प्रयोग करने से, उपरोक्त दोनों ही गलत है। हैजा, पीलिया आदि रोग कैसे फैलता है? शुद्ध जल का प्रयोग करने से, अशुद्ध जल का प्रयोग करने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। यस। अगला, गेहूं की गेरुआ रोग जो है कौन से सूक्ष्म जीव, ठीक है, डैश सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है? कवक, जीवाणु या विषाणु? गेहूं की गेरुआ रोग डैश सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या विषाणु द्वारा? अगला आठवां प्रश्न, नींबू के पौधे में जीवाणु द्वारा डैश रोग उत्पन्न करता है? नींबू के पौधे में जीवाणु द्वारा डैश रोग उत्पन्न करते हैं? गेरुआ रोग, कंडुआ रोग या कैंकर रोग? नींबू के पौधे में जीवाणु द्वारा डैश रोग उत्पन्न करता है? नाइन्थ वन, एड्स रोग डैश, यहां पर विषाणु है, ठीक है बेटा, विषाणु डैश विषाणु द्वारा, ये स्पेलिंग जो है ये बोर्ड में यहां पर मैं लिख रही हूं विषाणु, स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर, विषाणु, ठीक है। तो एड्स रोग जो है डैश विषाणु द्वारा होता है? HIV, PIV या SIV? एड्स रोग डैश विषाणु द्वारा होता है? HIV, PIV या SIV? अगला 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन है, खांसने, छींकने, हवा आदि से एड्स रोग फैलता है? उपरोक्त कथन सही है, उपरोक्त कथन बिल्कुल गलत है। खांसने, छींकने, हवा आदि से एड्स रोग फैलता है, ये कथन सही है या गलत है? ओके, अब हम बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।